है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की क्लास आपके लिए काफ़ी खास क्लास होने वाली है, क्योंकि गाइज आज की क्लास में हम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। यानी आज हम बेसिक से अंग्रेजी बोलने का मूल मंत्र आपके लिए लेके आए। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपको ज़रूर पूरा वॉच करना है। तो गाइज आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। यानी फ्रेंड्स, आपको आज बिल्कुल से बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। तो हमारा पहला वर्ड है हैव। हैव का मतलब क्या होता है? पास है। हैव का मतलब क्या है? पास है। और हैव का यूज़ कहाँ पे होता है? मेन वर्ब के साथ। जो पास है यानी उसका मीनिंग होता है मेन वर्ब के साथ यूज़ होने पर, है ना। तो इसमें आई यू विल दे, आई यू विल दे के बाद में किसका यूज़ होता है? हैव का। आई विल यू दे, इनके बाद में हैव का यूज़ होता है ना। जैसे एग्जांपल, आई हैव अ बुक। आई आया यानी मेन वर्ब है ना। आई हैव अ बुक यानी मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ बुक यानी मेरे पास एक बुक है। यानी आई हैव का यूज़ कहाँ पे हुआ है? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ, इनके साथ आई हैव का यूज़ होता है ना। अगला है हैज़। हैज़ का भी मीनिंग होता है पास है। हैव का भी है पास और हैज़ का भी है पास। तो दोस्तों ये भी मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, हैज़ भी मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होता है ना। जैसे इसका यूज़ ही, शी, इट और एनी कोई नाम है ना। इसका हैज़ का यूज़ ही, शी, इट या नेम, इनके आगे यूज़ होता है। नेम में कोई भी नाम ले सकते हैं हम, उसके बाद में हैज़ का यूज़ होता है ना। जैसे एग्जांपल, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार, ही के बाद में हैज़ आया यानी उसके पास एक कार है। तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ ही, शी, इट या कोई नाम के आगे हुआ है ना। अगला है हमारा हैड। हैड यानी पास था आया यानी ये एक तरह से भूतकाल यानी पास्ट टेंस या पास्ट है ना, उसमें इसका यूज़ होता है। और ये भी एक तरह से मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है ना। आई यू दे वी ही शी इट यानी ये सबके साथ यूज़ होता है हेड का, है ना। या कोई नाम वगैरह कोई भी ले लो जो पास था, यानी जहाँ पर भी था आएगा पास था, उसके पहले क्या यूज़ होगा? हेड का ना। जैसे एग्जांपल है, दे हैड आ एरोप्लेन। दे हैड आ एरोप्लेन यानी उनके पास एक एरोप्लेन था। यानी उनके पास क्या था? एक एरोप्लेन। तो एक तरह से इसका यूज़ भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उनके साथ इसका यूज़ होता है ना। और अगला है हमारा डू। क्या है? डू का जो मीनिंग होता है वो क्या है? करता हूँ, करते हैं और करता हो। यानी डू का मतलब करता हूँ, करते हैं या करता हो, ये वाक्य के अंत में आता है तो क्या होगा? डू का यूज़ होगा ना। जैसे डू का यूज़ आई यू वी दे इनके साथ होता है। यानी डू का यूज़ एक तरह से प्लूरल के साथ भी होता है ना। ये सारे आई यू वी दे बहुवचन है ना। एग्जाम्पल है, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई डू माई वर्क यानी मैं अपना काम करता हूँ। अगला सेंटेंस है, वी डू प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिशली। यानी वी डू प्रैक्टिस स्पीक इंग्लिश यानी हम अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर करते हैं और ऊपर आया करता हूँ, यानी यहाँ पर क्या? डू का यूज़ हुआ है। यानी डू का यूज़ आई यू वी और दे के साथ होता है, एक तरह से प्लूरल के साथ होता है ना। डज का यूज़ सिंगुलर के साथ होता है। डू का प्लूरल है ना, उसके साथ होता है। डज का सिंगुलर के साथ होता है। और डज का मीनिंग होता है करता है, करती है। वाक्य के अंत में क्या आता है? करता है, करती है। और इसका एक तरह से सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ होता है। जैसे ही, शी, इट, एनी नेम यानी कोई भी नाम हो, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, राम, सीता, कुछ भी है ना, उसके नाम के साथ डज का प्रयोग होता है। ही, शी, इट है ना, इनके साथ। जैसे एग्जांपल है, शी डज हर वर्क यानी वे अपना काम करती है आया यानी डज का यूज़ हुआ ना। शी डज हर वर्क यानी वे अपना काम करती है। और दोस्तों नोट है कि डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट टाइम यानी जो वर्तमान समय में, और डिड का प्रयोग पास्ट टाइम यानी भूतकाल के समय में किया जाता है। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट में और जो डिड का है वो पास्ट में होता है ना। अगला है डिड का यूज़ का होता है पास्ट में यानी किया, यानी अभी वर्तमान में नहीं हुआ, ये हो चुका है। किया यानी उसने ये काम किया, है ना। जैसे इसका रूल है, आई यू वी दे, ही, शी, इट या कोई नाम, यानी इनका भी यूज़ कोई भी हो ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है, मगर ये पास्ट में होता है यानी भूतकाल के विषय पर, है ना। जैसे वी डिड ओवर वर्क, आवर ना, आवर वर्क यानी हमने अपना काम किया।
वी डिड ओवर वर्क, यानी हमने अपना काम किया अभी करता है नहीं, किया यानी एक तरह से पास्ट का विषय है अभी। ही डिड योर वर्क, उसने तुम्हारा काम किया, उसने तुम्हारा काम किया एक तरह से ये भी हो चुका है, यानी ये एक तरह से पास्ट का विषय है नहीं भूतकाल का ना। डिड भूतकाल के साथ यूज़ होता है ना। अगला है बी भी एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी का मीनिंग होता है हो, यानी वाक्यांश के अंत में क्या आएगा, हो। और इसका रूल है आई वी यू दे ही शी इट या कोई नाम, इनके साथ सबके साथ इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी एनी वन यानी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हो का यूज़ हुआ है यानी बी का यूज़ होना ही है, यानी इट कैन बी एनी वन। अगला एग्जाम्पल है दैट कैन बी हार्मफुल, दैट कैन बी हार्मफुल यानी वो हानिकारक हो सकता है। हानिकारक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर फिक्स नहीं होता, बी का यूज़ होता है वहाँ पर, हो का यूज़ ज़रूर होता है ना। अगला है बिन का अंत में क्या आएगा, ता आ रहा है, ते आ रहे, ता आ रहा हूँ। बिन का यूज़ का होता है ता आ रहा है, ते आ रहे या ता आ रहा, यानी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं ना। जैसे रूल है इसका आई यू वी दे ही शी इट नेम, यानी इनका भी यूज़ सबके साथ होता है ना। एग्जाम्पल है आई हैव बीन वर्किंग यानी मैं काम करता आ रहा हूँ, मैं काम करता आ रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग यानी मैं अपना काम करता आ रहा हूँ। तो ता आ रहा हूँ यानी बीन का यूज़ हुआ है ना। अगला है बीइंग का जो मीनिंग होता है हो रहा है, किया जा रहा है, यानी बीइंग का यूज़ का होता है हो रहा है, किया जा रहा है उनके साथ, है ना। जैसे इसका भी रूल है ही शी इट नेम या आई यू वी दे, इन सब के साथ इसका यूज़ होता है ना। एग्जाम्पल इट्स बीइंग टफ फॉर मी, इट्स बीइंग टफ फॉर मी यानी ये क्या है, मेरे लिए टफ है यानी कठिन है। ये क्या है, मेरे लिए कठिन हो रहा है। इट्स बीइंग टफ फॉर मी, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी बीइंग का यूज़ हुआ है यानी हो रहा है, यानी बीइंग का यूज़ हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।